Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following test will not be given by squaric acid? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Br2 वाटर टेस्ट, ऑप्शन बी 2,4 DNP टेस्ट, ऑप्शन सी न्यूट्रल FeCl3 और ऑप्शन डी टॉलेंस टेस्ट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो होगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, देन 2,4 DNP टेस्ट, उसके बाद न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट एंड देन टॉलेंस टेस्ट। सो सबसे पहले अगर हम देखें हमारा ऑप्शन ए जो कि है ब्रोमीन वाटर टेस्ट के लिए। सो हमारा जो स्क्वायरिक एसिड का स्ट्रक्चर है अगर हम उसे फिर से ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड ओ हैं। सो ब्रोमीन वाटर टेस्ट अल्कीन / अल्काइन ग्रुप्स के द्वारा दी जाती है। इनके अलावा फिनॉल और एनिलीन भी इस टेस्ट को पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अब अगर हम स्क्वायरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट को पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि ऑप्शन है हमारे लिए इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हमें जानना है कि कौन सी टेस्ट नहीं शो की जाएगी और हम देख सकते हैं कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो की जाएगी। अब अगर हम हमारे ऑप्शन बी को देखें जो कि है 2,4 DNP टेस्ट, इसे हम ब्रेडीज रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे NH, देन यहाँ पे फिनाइल पार्ट, और जैसा कि हम देख सकते हैं 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, यानी कि 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। सो इस टेस्ट को सारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स शो करते हैं। सो हमारे स्क्वायरिक एसिड के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि इन दोनों पोजीशंस पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके कारण स्क्वायरिक एसिड 2,4 DNP टेस्ट के लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें जो कि है न्यूट्रल FeCl3। सो जो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट है वो फिनॉल और इनॉल ग्रुप्स के द्वारा दी जाती है। फिनॉल तो हम जानते हैं इस ग्रुप को बोला जाता है जिसमें OH अटैच होता है फिनाइल सेगमेंट से, और इनॉल ग्रुप होता है OH ग्रुप अटैच्ड टू sp2 कार्बन, यानी कि बेसिकली ऐसा OH ग्रुप जो कि sp2 कार्बन यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। सो अगर ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो वो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट को पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और उसके रिजल्ट में हमें एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जो स्क्वायरिक एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें ये जो हमने राइट पोजीशन पे दो OH देखे हैं वो जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, और हम देख सकते हैं ये जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है, एज यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि स्क्वायरिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ये दोनों ग्रुप्स न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट को भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी देखें तो वो है टॉलेंस टेस्ट, जिसे कि हम सिल्वर मिरर
टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है AgNO3 प्लस NH4OH। इसके रिजल्ट में हमें एक सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जो टॉलेंस टेस्ट है वो सारे एल्डिहाइड्स, अल्काइंस, वो भी कैसी, टर्मिनल अल्काइंस, और फॉर्मिक एसिड के द्वारा दिया जाता है। अब अगर हम हमारे स्क्वायरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो कि टॉलेंस टेस्ट दे सके। ये दोनों जो ग्रुप हैं वो हैं कीटोन ग्रुप। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे OH है। इन दोनों को साथ में हम इनॉल ग्रुप भी बोल सकते हैं। यानी कि ये जो कंपाउंड्स या ये जो बेसिकली ग्रुप्स हमने मेंशन किए वो इस कंपाउंड में जो कि है स्क्वायरिक एसिड उसमें प्रेजेंट नहीं है। यानी कि जब हम स्क्वायरिक एसिड की टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू करवाएंगे तो हमें उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जिसमें यह पूछा गया है कि स्क्वायरिक एसिड कौन सी टेस्ट नहीं देगा, तो वो है डी ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।